आप ब्रिज पर तभी चढ़ते हैं, पुल पर जब चढ़ते हैं जब नदी आती है। तो अभी तो नदी का ठिकाना नहीं, तो कहाँ आप पुल पर चढ़ा रही हैं। कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका स्नेह और लगाव था, तो उनके आने मात्र की खबर से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह हो गया। कोई भी भूमिका उनको पार्टी जब भी देगी तो वो एक अनुशासित सिपाही हैं, उसका वो बखूबी निर्वाह करेंगे। संभवतः वो कल सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी के कार्यालय में। जोहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें, उन इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर आखिर क्या कारण है। आपके सभी दर्शकों को जोहार। सर क्या कारण है कि इस बार रघुवर दास जी फिर से बीजेपी में वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है इसका बेहतर उत्तर तो खुद रघुवर दास जी दे सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो उनका जीवन रहा है, पार्टी ने जब जो उनको कहा है वो उन्होंने पूरा किया है। पार्टी के एक वो कहते हैं ना फुट सोल्जर, एकदम वो कर्मठ सिपाही के रूप में रहे, कभी दल नहीं बदला। बहुत लोगों ने दल बदल लिया, निष्ठाएं बदली, उनका कभी दल बदलने का रिकॉर्ड नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया, फिर विधायक का चुनाव लड़ने को कहा, उन्होंने पार्टी के सारे आदेशों को मारा। उनके बाद मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, फिर पार्टी ने गवर्नर बनने के लिए कहा, वो गवर्नर बन गए। फिर शायद पार्टी ने इस्तीफा मांगा होगा, इस्तीफा दे दिया। अब क्या उनकी भूमिका है ये तो या तो रघुवर जी जानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व जानता है। वैसे मैं जितना रघुवर जी को जानता हूँ, कोई भी भूमिका उनको पार्टी जब भी देगी तो वो एक अनुशासित सिपाही हैं, उसका वो बखूबी निर्वाह करेंगे। पर एक चीज़ है कि कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका स्नेह और लगाव था, तो उनके आने मात्र की खबर से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह हो गया है। अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, प्रदेश स्तर पर ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन उनके करोड़ों जो चाहने वाले हैं प्रदेश में, पूरे देश भर में, बहुत खुश हैं। सर कहा जा रहा है कि कल वे सदस्यता ग्रहण करने के बाद दिल्ली के आला नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या कहेंगे आप। देखिए, मुझे बस इतनी जानकारी है कि संभवतः वो कल सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी के कार्यालय में। और जहाँ तक आला नेताओं से मिलने की बात है, तो ये मुझे जानकारी नहीं है कि वो किन नेताओं से मिलेंगे। पर एक शिष्टाचार भी होता है, जब वो राजनीतिक पारी की शुरुआत करें तो हो सकता है, मैं हो सकता है शब्द का प्रयोग कर रहा, हो सकता है शायद वो दिल्ली जाए, सबसे मिले। तो बहरहाल रघुवर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जिस दायित्व में भी पार्टी ने उनको कहा है उसका बहुत अच्छे से निर्वहन किया है, और हमारी शुभकामनाएं। देखिए, वो एक बहुत ही सरल व्यक्ति है, जो उनके मन में होता है वही बात को वो कहते हैं, और कोई उनके अंदर में धुरता मक्कारी जैसी चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे अच्छे लोगों का ईश्वर भी ख्याल रखता है। तो हमें लगता है कुछ अच्छी ही उनकी भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, और हम सब कार्यकर्ताओं की उनको शुभकामनाएं। अभी तो बीजेपी में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी है, तो क्या लगता है सर उनके आने के बाद, रघुवर दास जी के आने के बाद क्या अनबन होगी या फिर वो पार्टी छोड़ेंगे। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, अनबन क्यों होगी। सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। चंपई सोरेन जी बहुत कद्दावर नेता हैं, कोल्हान टाइगर हैं। बाबूलाल मरांडी जी विकास पुरुष, हमारे वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में सबसे पहली बार झारखंड ने वो डेवलपमेंट की लंबी छलांग लगाई थी। उसके बाद कोalition का दौर शुरू हो गया, तो फिर वो डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया था। दोनों बहुत बड़े नेता हैं, रघुवर जी का भी कद बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है भाजपा की यही खूबसूरती होती है। किसी ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो कभी अनबन की खबरें आपने सुनी। इसी तरीके से आज देश में भी अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, सब एक होकर रहते हैं। हमारा जो पार्टी है ना, वो परिवार है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रतुल सादे जी है, कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनके आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जाएगा और बदलाव भी नज़र आएगा। सर बदलाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि वो पार्टी में आ रहे हैं इस बार, और क्या क्या बदलाव उम्मीद है इस बार। अब कहते हैं ना, अंग्रेज़ी में कहावत है कि आप ब्रिज पर तभी चढ़ते हैं, पुल पर जब चढ़ते हैं जब नदी आती है। तो अभी तो नदी का ठिकाना नहीं, तो कहाँ आप पुल पर चढ़ा रही हैं। अभी क्या उनकी भूमिका तय होगी, किस तरीके से उनका वही अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इस पर कैसे मैं कुछ बोलूँ। तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी, कहीं ना कहीं लोग रघुवर दास जी को एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। तो हमारे साथ इसी तरह आप बने रहिए, देखते रहिए लोकतंत्र 19। धन्यवाद।